अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज हम ऑफिशियली अपर लिम को स्टार्ट करने वाले हैं। अपर लिम के मसल्स से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम मसल्स ऑफ आर्म पढ़ेंगे और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मसल्स ऑफ फोर आर्म पढ़ेंगे। आर्म का पता है आपको कि कौन से रीजन को कहते हैं, अपर लिम का कौन सा रीजन आर्म होता है। एल्बो सॉरी आपका जो शोल्डर जॉइंट होता है वहाँ से लेके एल्बो एल्बो तक का रीजन आपका आर्म होता है और हम आज उसी के मसल्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए ये लिख दिए थे आर्म के मसल्स। एंटीरियर कंपार्टमेंट की तीन मसल्स हैं ये वाले, और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का सिर्फ एक ट्राइसेप होता है और एक एंकोनियस होता है, वो बहुत छोटा सा होता है। वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी ओरली। हम सबसे पहले बाइसेप्स से स्टार्ट करते हैं। बाइसेप्स मसल एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा मसल है एंटीरियर कंपार्टमेंट का। अगर हम इसका व्यू देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है, और इसके दो हेड्स होते हैं, ठीक है। बाइसेप के दो हेड्स होते हैं, एक लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट हेड होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी दो हेड्स बने हुए हैं। ये लॉन्ग हेड है क्योंकि ये थोड़ा दूर तक जाता है, एक्सटेंड करता है, और ये शॉर्ट हेड है जो सिर्फ यहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो इसलिए हम इसको लॉन्ग हेड और इसको शॉर्ट हेड कहते हैं। अब अगर हम इसके लॉन्ग हेड को देखें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है। मैं यहाँ से क्लाविकल को हटा देती हूँ। अब आप देख सकते कि लॉन्ग हेड सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। ये जो है ना आपके पास, ये ग्लिनोइड कैविटी होती है स्कैपुला की। ये स्कैपुला है, इसकी ग्लिनोइड कैविटी होती है ये। और इस ग्लिनोइड कैविटी का ये जो अपर पार्ट होता है ये वाला, इसको सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल कहते हैं। और बाइसेप का लॉन्ग हेड सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट करता है। और शॉर्ट हेड की बात करें तो वो कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है। इसी स्कैपुला का एक कोराकोइड प्रोसेस भी होता है जो कि ये है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ से शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन ले रहा है। अब अगर हम इसकी इंजर्शन की बात करें तो ये दोनों हेड्स आगे जाके एक ही मसल बन जाते हैं, और एक ही टेंडन होता है इनका। और ये इंसर्ट कहाँ पे करते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑन रेडियस। अगर आप ये देखें, फोर आर्म की एक बोन है, फोर आर्म की ये बोन है रेडियस, इसके ऊपर एक ट्यूबरोसिटी होती है, ये गोल सी आपको नजर आ रही होगी। इसको मैं जूम करती हूँ। ये ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है रेडियस के ऊपर इस तरह से, उसके ऊपर ये मसल इंसर्ट करता है जाके। नर्व सप्लाई इसका देखें तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। और एक्शन अगर हम इसका देखें तो एक होता है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, इसका एक एक्शन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो है, और इसका दूसरा एक्शन होता है सुपिनेशन। ये देखिए, ये सुपिनेट कर रही है आर्म, इस एक्शन को सुपिनेशन कहते हैं। तो बाइसेप जो है वो आपका एल्बो पे ही एक्ट करता है, दो मूवमेंट्स करवाता है एल्बो पे, एक फ्लेक्शन और एक सुपिनेशन। उसके बाद है हमारे पास ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल का अगर हम ओरिजिन देखें तो वो है एंटीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल हाफ ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस के एंटीरियर सरफेस पे ये अटैच होती है और हाफ से स्टार्ट होती है। आप ये देख सकते हैं कि ब्रेकियालिस मसल है, ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, ये ह्यूमरस है ना आपका, इसके हाफ से ये स्टार्ट हो रही है ब्रेकियालिस मसल, और एंटीरियर सरफेस भी है, एंटीरियर व्यू से ये आप देख रहे हैं ह्यूमरस को, और इंसर्ट होती है ऑन द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी। कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना क्या है, देखिए आपको कहाँ पे इंसर्ट होती हुई नजर आ रही है, ये वाली अल्ना बोन है, ठीक है। ये रेडियस थी, ये अल्ना है फोर आर्म की। ये वाली जो आपको एक ये वाला प्रोसेस नजर आ रहा है आपको अल्ना का, इसको कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं। और ये जो है ये वाली जगह, ये अल्नर ट्यूबरोसिटी होती है। तो ये कोरोनॉइड प्रोसेस पे भी अटैच होती है और अल्नर ट्यूबरोसिटी पे भी अटैच होती है, इंसर्ट होती है। उसके अलावा अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको दो नर्व सप्लाई करती हैं। इसकी ब्रेकियालिस की डुअल नर्व सप्लाई होती है, और ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको दो नर्व सप्लाई करती हैं, एक मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और एक रेडियल नर्व, ठीक है। और एक्शन अगर हम इसका देखें तो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो है इस तरह से, ठीक है। क्रेकोब्रेकियालिस की बात करें तो ये ओरिजिनेट करता है एपिक्स ऑफ कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। अब ये देखें,
ये आपका कोराकोइड प्रोसेस है स्कैपुला का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोराकोइड प्रोसेस है। यहाँ से ये कोरेकोब्रेकियालिस स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, और इंसर्ट कहाँ पे होता है? एट द मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। देखिए ये ह्यूमरस है, इसकी मिड शाफ्ट पे ये इंसर्ट हो जाता है जाके। ब्रेकियालिस मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से स्टार्ट होता था, और कोरेकोब्रेकियालिस मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे खत्म होता है, जाके इंसर्ट होता है। अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है। और अगर एक्शन की बात करें तो फ्लेक्शन एट शोल्डर जॉइंट एंड एडक्शन एट शोल्डर जॉइंट। ये वाला जो मसल है ना, ये आपका एल्बो पे एक्ट नहीं करता, बल्कि शोल्डर जॉइंट के ऊपर एक्ट करता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये वाला मसल एल्बो तक तो पहुंचता ही नहीं है, इस वजह से ये एल्बो पे एक्ट भी नहीं करता ऑब्वियसली। तो देखिए इसका एक एक्शन तो ये है फ्लेक्शन ऑफ आर्म। फ्लेक्शन ऑफ आर्म इस तरह से होती है, ठीक है। फ्लेक्शन ऑफ एल्बो 90 डिग्री पे होती थी, लेकिन फ्लेक्शन ऑफ आर्म कुछ इस तरीके से हो रही है आपके पास। और दूसरा एक्शन इसका ये है एडक्शन एट शोल्डर जॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं कि एडक्शन ऑफ आर्म इस तरह से होती है। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के मसल्स। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का एक ही मसल होता है और वो है ट्राइसेप। ट्राइसेप के बारे में आप याद रखना कि ट्राइसेप के 3 हेड्स होते हैं, बाइसेप्स के 2 हेड्स थे, अनलाइक ट्राइसेप्स के 3 हेड्स होते हैं। और एक हेड इसका होता है लॉन्ग हेड, दूसरा हेड होता है लेटरल हेड, और तीसरा हेड होता है मीडियल हेड। बाइसेप्स के सिर्फ लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड थे, इसके डिफरेंट नाम है। देखिए ट्राइसेप दिखने में कुछ इस तरह से लगता है, ये बॉडी का पोस्टीरियर व्यू है, और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है आर्म का, और ये 3 हेड्स हैं ट्राइसेप के। एक ये हेड है, आप देख सकते हैं ये लॉन्ग हेड है, ये वाला लेटरल हेड है, और जो थर्ड है मीडियल हेड, वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आता क्योंकि वो लॉन्ग हेड के नीचे होता है। अगर मैं इस लॉन्ग हेड को हटा दूं तो आप ये देख सकते हैं ये वाला जो हेड है ना, ये वाला, ये आपका मीडियल हेड है। तो ये 3 हेड्स हो गए। अब इन तीनों के हम ओरिजिन्स देखेंगे। लॉन्ग हेड का क्या ओरिजिन है? फ्रॉम इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। मैंने आपको दिखाया था सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से बाइसेप ओरिजिनेट कर रहा होता है, सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से, बाइसेप का लॉन्ग हेड, ठीक है। अब ट्राइसेप का लॉन्ग हेड इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट करता है। कुछ यहाँ प्रेजेंट होता है आपका इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, और यहाँ से ही ट्राइसेप ओरिजिनेट करता है, ट्राइसेप का लॉन्ग हेड। ट्राइसेप का अगर लेटरल हेड देखें तो वो स्टार्ट करता है, ओरिजिनेट करता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस अबव द रेडियल ग्रूव। ये आपका पोस्टीरियर सरफेस है ह्यूमरस का, ठीक है, पिछली साइड है उसकी। और कुछ यहाँ पर ह्यूमरस के इस जगह पे एक रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रेडियल ग्रूव के ऊपर से यहाँ से लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ओरिजिनेट करता है। मीडियल हेड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस बिलो द रेडियल ग्रूव। मीडियल हेड अगर हम देखें इसका, तो ये उसी रेडियल ग्रूव की, मैंने जो भी आपसे बात की थी कि इस तरह से आपका रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, उसके नीचे से अब ये वाला इसका मीडियल हेड ओरिजिनेट करता है, ठीक है। रेडियल ग्रूव के ऊपर से लेटरल हेड ओरिजिनेट कर रहा था, और रेडियल ग्रूव के नीचे से बिलो द रेडियल ग्रूव आपका मीडियल हेड ओरिजिनेट करता है। अभी मैंने लॉन्ग हेड को हटा दिया, कट कर दिया। अब ये इंसर्ट कहाँ पे होता है? ऑन द इलेक्ट्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ये अल्ना बोन थी आपकी, ठीक है, ये जो मीडियल साइड पे आपकी फोरआर्म की जो बोन होती है वो अल्ना होती है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होता है इस तरह से, इसके ऊपर जाके ये ट्राइसेप इंसर्ट करती है। देखिए ये एक्सटेंशन हो रही है फोर आर्म की, ये पीछे जा रही है जब फोर आर्म, तो मतलब ये एक्सटेंशन हो रही है आर्म की। वो फोर आर्म की थी, ये आर्म की है, और ये आपके पास एडक्शन है आर्म की। So this was all about the muscles of anterior compartment and posterior compartment of arm. I hope you like it. I hope you find it fruitful. Do not forget to subscribe to my channel. Do share it. Do like it. With that, Allah Hafiz.